आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला, मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं, उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। तप करते यौवन गयो, तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। तप करते, लोग कहते हैं बुढ़ापे में तप कर लेंगे, और हमने तप की परिभाषा गलत बना रखी। हम सोचते हैं कि भूखे रहना तप है। भूखे रहना लंघन हो सकती है, लेकिन तपस्या नहीं हो सकती। कोई सोचता है जमीन पर सो जाना, बहुत सारे अपराधियों को जमीन पर सोना पड़ता है। जमीन पर सोना, भूखे रहना, जंगलों में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मजबूरी में भी रहते हैं, अस्वस्थ अवस्था में भी रहते हैं, लेकिन जो आत्मोत्थान के लिए अपनी शक्ति का निरीक्षण करना तप है। क्योंकि जो शक्ति अधोमुखी थी उसे ऊर्ध्वमुखी बना देना, जिस कीचड़ से कमल खिला देना। कीचड़ में मच्छर भी होता है और कीचड़ में कमल भी होता है, कीचड़ में कीड़े भी होते हैं। और आपको पता है गंदे पानी में कभी कभी कोई कोई जानवर भी प्यार से लौटते हैं, लेकिन हमें उन्हें नहीं कहा है, उनके हमारे आगम में कथानक नहीं आया। लेकिन श्रावक के लिए कहा है कि गेही पे ग्रह में न रखें, जो जलते भिन्न कमल गए, और नगर नारी को प्यार यथा का दे में हेम अमल। सोचिए आपको कैसा रहना चाहिए। कहा है जैसे कि जल में कमल रहता है, कीचड़ में सोना रहता है,
रहते हुए भी वह लिप्त नहीं होता है। सोना कितनी दिनों भी रहे पानी में, उस पर जंग नहीं लगती है। और कमल ऊर्ध्वगामी बना देता है, उस ऊर्जा को विकसित कर देता है, सुंदर रूप देता है, सुंदर आकार देता है, और वो कमल का फूल प्रभु के चरणों में चढ़ जाता है। इसी प्रकार से, क्योंकि कहते हैं संजो लो दीप थाली में, यहाँ भगवान आए हैं। और भक्ति से खिंचे हुए सच पूछो तो भगवान आए हैं। निगाहें मर्द की सच्ची हो तो कट जाती हैं तकदीरें, तपस्या हो अगर सच्ची तो कट जाती हैं जंजीरें, कि कर्म की जंजीरें भी कट जाती हैं। लोग बार बार कहते हैं मानतुंग स्वामी ने कर्म जेल के बंधन काट दिए। मैंने कहा वो सिर्फ 48 बंधन थे, हम और आप सब पर 148 कर्म प्रकृतियों के बंधन है। उन्हें कब काटेंगे? ऐसे ही काटेंगे क्या कि आए थे 6 चले गए, 7 चले गए, 8 चले गए, एक दिन अपन भी चले जाएंगे। ऐसे नहीं काटना है, क्योंकि जवानी गई जब तक ऊर्जा मिली है, चाहे इसे तपस्या में लगाओ, चाहे तो क्या तपने में लगाओ। तपने में आदमी क्रोध से तपता है, बुखार में तपता है, ईर्ष्या में तपता है, कभी कभी द्वेष में, गुस्से में। आप सब वही करते हो, उतना ही परिश्रम सहते हो। जैसी प्रीति हराम से, जैसी प्रीति हराम से, ऐसी हरि से होए, और चले जाओ वैकुंठ में, पला न पकड़े को। वास्तव में तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी जी कहते हैं इच्छाओं का निरोध करना तप है, और तप से निर्जरा होती है। निर्जरा ने जो हमने बांध रखे हैं कर्म, वो कर्मों से मुक्ति मिलती है। कर्म तो जड़ते हैं, लेकिन अभी ये हालत है उस गधे भैंस की तरह है कि जो नहाती है फिर धूल लपेट लेती है। अभी तो हम जितनी कर्मों की निर्जरा नहीं करते हैं, पहली सबके कोई नहीं, कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे जगत फेरा। संबर सहित करो तब प्राणी, यही मुकत नानी कहते हैं। संबर के सहित आते हुए कर्म तो आएंगे, उनका काम है कर्म आएंगे, लेकिन तुम्हें किन कर्मों को बुलाना है। एक बार एक पंडित जी आए प्रवचन करने, उनने एक व्यक्ति से कहा लोगों को कह दो कि प्रवचन में आएंगे। वो गया, भिखारियों को भी ले आया, रिक्शे वाले को भी ले आया, 1-2 ज्ञानी को भी ले आया। पंडित जी ने पूछा आप लोग कहाँ से आए? तो उनने कहा हम भिखारी, हम तो ऐसे सड़क पे चल रहे थे। इनने कहा आ गए, हमें बोले कुछ सुनना? बोले नहीं सुनना उन्ना नहीं। तो पंडित जी बोले तुम जाओ। दूसरे बोले हमने सोचा कुछ बट रहा, हम तो भिखारी हैं। बोले तुम भी जाओ। तीसरे बोले हम तो जिज्ञासु हैं, हम तो धर्म श्रवण करने आए, अमृत पान करने आए हैं। उन्हें पंडित जी ने बैठाया और धर्म श्रवण कराया। बाद में पता चला कि वो पंडित जी के रिश्तेदार निकल गए। पंडित जी ने उनसे कहा कि आप तो हम जानते हैं, आप उनके ऐसी करके रिश्तेदारी निकली। फिर उन्होंने कहा पंडित जी आप घर पे खाना खा के जाना, फिर हम आपको छोड़ने भी चलेंगे। आप समझ गए, जब धर्मानुराग हो जाएगा आपको, तो आपकी धर्मात्माओं से रिश्तेदारी हो जाएगी। वो परमात्मा का पता देंगे और आपको जीवन के लिए निमंत्रण भी देंगे, और तुम जाओगे तो तुम्हें मोक्ष मंजिल तक छोड़ कर आएंगे। वो कौन है ऐसे ज्ञानी? हमारे तप चाहे सुरराज, कर्म शिखर को ब्रज। कहते हैं वास्तव में तप तो इंद्र भी चाहते हैं, और वो सच्चे ज्ञानी तपस्वी हमें राह दिखाते हैं। हम उनके पास जाते हैं तो वो कर्मों का ताप उतार देते हैं, संताप मिटा देते हैं वासनाओं का, और हमें एक दिन वो शाश्वत आनंद दिलाते हैं जो पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। अब लोग कहेंगे माता जी हम इतनी तपस्या तो करते हैं,
क्योंकि नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं है। किनारों को बदलिए, धारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलते रहते हैं हम लोग, घर बदलते हैं, मकान बदलते हैं, पति पत्नी बदल लेते हैं, दुकान बदल लेते हैं, गाड़ियां बदल लेते हैं, शहर तक बदल लेते हैं। लेकिन क्या करोगे, दिल नहीं बदल पाते हो। शहर वाले कभी बड़ी तारीफ करते हैं गांव की, लेकिन गांव में रहना नहीं चाहते हैं। क्या करते हैं, जिंदगी भर छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी पर आते हैं। गांव से शहर आते हैं, शहर से और महानगर चले जाते हैं, महानगर से बंबई और विदेश चले जाते हैं, लेकिन दिल तो वही गंदा का गंदा बना रहता है। और दिल बदल जाए तो सच पूछना, सर्दी में मंसूरी और शिमला का आनंद लो, और दिल बदल जाए तो गर्मी में तिब्बत का आनंद लो। दिल बदलना चाहिए। क्या गए, आप मंसूरी जाते हो तो शिमला की तारीफ करते हो, शिमला जाते हो तो मंसूरी की तारीफ करते हो। हम शिमला 2.5 महीना रहे तो लोग यही कहते थे, हमें जबरदस्ती ले गए थे, क्योंकि चंडीगढ़ वालों को था माता जी चली जाएंगी तो फिर नहीं लौटेंगी। तो अम्बाला वालों ने पहले बोला माता जी वहाँ, क्योंकि उन्हें था चंडीगढ़ से तो मुक्त करें माता जी को, फिर तो हम ले ही जाएंगे अम्बाला। तो वो लोग 150 लोग थे और चंडीगढ़ वाले 30-40 थे। तो मैंने एक दिन बोला, आप लोग क्यों पीछे लगे हैं, ये लोग तो 5 महीना पहले से हमारे साथ लगे हैं, फरवरी जनवरी से साथ लगे हैं, और ये लोगों के हम रह भी आए हैं 4 महीना, तो आपके यहाँ तो जाएंगे नहीं। उनने कितनी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा माता जी ये 100 हैं तो क्या हुआ, कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, हमें मिल जाएगा, हमें भरोसा है। लेकिन दोनों जगह के चौके चले, शिमला में, चंडीगढ़ के और अम्बाला के, दोनों जगह के। और शिमला वालों की विशेषता बता दो, क्योंकि वहां वाहन तो चलते नहीं है, सब पहाड़ों पे ऐसे चलना पड़ता है। तो शिमला वाले 2.5 महीना 5 घर थे, वो 5 घर सुबह आते थे, रात को ही जाते थे, मैंने बहुत अच्छे से। लेकिन आपको क्या बताएं, वहां गए, अच्छा मंदिर है, आप लोग कभी जाएं तो मंदिर करके जरूर आना। लेकिन वहां गए, एक महिला ही बोली माता जी यहाँ तो कुछ भी नहीं, मंसूरी चलो। बाद में हमें देहरादून वालों को प्रोग्राम कराना था तो मंसूरी भी ले गए। मंसूरी भी हम 1 महीना के करीब रह कर आए, और दिसंबर में गए थे मंसूरी, ध्यान रखना। लेकिन वहां भी बहुत अच्छे अपने भक्त का मंदिर है वहां पर। तो आपको ये बता रहे, आपकी हालत भी ऐसी है, मंदिर में आते हो तो घर की याद आती है, और घर में जाते हो तो मंदिर ही चले जाते हैं, मंदिर ही चले। अरे मंदिर जाओ या नहीं जाओ, आप ध्यान रखना, मंदिर जाओ या नहीं जाओ, धर्मात्मा जिस जगह रहता वही मंदिर हो जाता है। हमारे तीर्थंकर का जहां जन्म होता है वो क्षेत्र हो जाता है। जहां जिस शिला पर बैठकर तपस्या करते हैं वो शिला स्फटिक मणि की हो जाती है। जिस श्रावक के घर आहार ले ले उसके घर रत्नों की वृष्टि हो जाती है। श्रावक श्रोमणी हो जाता है, धन्य हो जाता है, दाता हो जाता है, उत्कृष्ट दाता हो जाता है, उसका मोक्ष पक्का हो जाता है। जो भगवान जहां पर समोसरण गया वो तीर्थ हो जाता हमारे लिए, और तो और जहां से मोक्ष गए वो निर्वाण स्थली हो जाती है। तुम जहां से जाओगे तो लोग नहा के आके नहाएंगे, और कि ऐसे अछूत के एक भी परमाणु अंदर नहीं चले जाए। और जब कोई मर जाता है मुझे बड़ा दुख होता है। लोग कहते हैं घर की शुद्धि कराओ, शुद्धि कराओ। मैंने कि पहले उसने भाव शुद्धि कर लिए होते तो घर की शुद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो लोग महोत्सव मनाते। आप भी घर जाओ, जब भी कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं आज उनका देवलोक गमन हो गया, आज उनका स्वर्गवास हो गया। हमने कि हर कोई का स्वर्गवास होता है, अजीब व्यवस्था, तुमने बढ़िया रिजर्वेशन करा रखा। अरे सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहां न टिकट न रिजर्वेशन होता है, जहां न टिकट
ना रिजर्वेशन होता है। तो ध्यान रखना, वो टिकट से कुछ नहीं होता है। तुम तो लिखते भी गलत चीज हो, लिखते हो हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहीं बेचारे का स्वर्गवास हो गया तो बहुत अच्छी बात है। या सड़ रहा था, गल रहा था, खांसता था, थूकता था, कोई पूछता नहीं था। आंतें काम नहीं करती थी, आंखें काम नहीं करती थी, घर में कोई इज्जत नहीं थी, रोटी पसती नहीं थी, खिचड़ी रुसती नहीं थी, सब दुत्कारते थे, ललकारते थे। ऐसी जिंदगी से तो बेचारा स्वर्ग में चला गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नव जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 00212000। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।